अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 17 और क्विनोलिन सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम फिट्जिंगर सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं क्विनोलिन, इंडोल और आइसोक्विनोलिन की जितनी सिंथेसिस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आज क्विनोलिन का एक नया मेथड करने जा रहे हैं सिंथेसिस का, डेट इज पी फिट्जिंगर सिंथेसिस। इसको नहीं बोलना आपने, पी यहां पर साइलेंट है। तो फिट्जिंगर सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। चलिए, इन फिट्जिंगर सिंथेसिस the quinoline is formed by using isatin as a starting material। ठीक है, तो इसाटिन आपका कंपाउंड यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल है। अब इसाटिन आपका क्या है? ये इंडोल डेरिवेटिव है। ये आपका इंडोल होता है। यहां से ये वाला डबल बॉन्ड खत्म करके यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड ओ। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इसाटिन कंपाउंड। ओके, तो इसका हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे फिट्जिंगर सिंथेसिस में क्विनोलिन बनाने के लिए। सही है। चलिए स्टेटमेंट की बात करें। इन फिट्जिंगर रिएक्शन the isatin reacts with alpha methylene ketone in the presence of पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, बेस कैटालाइज रिएक्शन है। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड टू यील्ड बनेगा क्या आपके पास? क्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपकी प्रोडक्ट रहती है। अब इसका रिएक्शन नोट कर लें, फिर इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये आपका इसाटिन कंपाउंड है, इसका रिएक्शन आपने करवाना है। ये कीटोन है आपका, बट यहां पर क्या है आपके पास? अल्फा मिथाइलिन है। ये अल्फा कार्बन है आपके पास, तो इसको बोलते हैं अल्फा मिथाइलिन कीटोन। अब आर और R1 और R2 आपके डिफरेंट जो ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं आप किस तरह का कीटोन ले रहे हैं। बट इस तरह के कीटोन के साथ आपने रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? दिस वन। सही है। तो अब यहां पर देखो, ये आपके पास क्या है? क्विनोलिन है। इसकी फोर्थ पोजीशन 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं क्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये R1 और R2 ग्रुप कहां से आएंगे? ये आएंगे आपके इस कीटोन से। ठीक है, अगर यहां पर CH3 है तो यहां पर CH3 आ जाएगा। अगर यहां पर C2H5 है तो R2 की जगह C2H5 आ जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप डिसाइड करेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट में कौन से सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होंगे। बट फोर्थ पोजीशन के ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रहेगा। सही है। तो मेन आपके पास जो कंपाउंड है वो क्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है। R1 R2 कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कीटोन ले रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सही है। तो ये रिएक्शन नोट करें, फिर हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सही है। तो ये इसाटिन है, इसको रिएक्शन आपने करवाना है बेटा
अल्फा मिथाइलिन कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। स्टेटमेंट आप नोट कर लें। चले रेस कर दूं। ओके, तो खूबसूरत सी सीरीज चल रही है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हमने इंडोल कवर कर रखा है, आइसोक्विनोलिन के सारे सिंथेसिस मेथड कवर कर रखे हैं, और अब हम कर रहे हैं क्विनोलिन के। चलें तो भाई स्टार्ट हम लेंगे इसाटिन से। छी छी, चल तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है यहां पर बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो ये OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। सही है। अच्छा भाई, इस कार्बोनाइल के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? मतलब दोनों आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, तो नीचे वाले C डबल बॉन्ड O के ऊपर ही क्यों अटैक किया है आपके पास OH नेगेटिव ने? उसकी रीजन नोट करिएगा कि भाई ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दिस। उसकी रीजन ये है कि भाई ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ अटैच है। सही है। बल्कि बात, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये इधर भी कार्बन के साथ है और इधर भी कार्बन के साथ अटैच है। तो जो नीचे वाला कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर है। तो ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव रहता है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, तो दैट्स व्हाई OH नेगेटिव अटैक ऑन दिस कार्बन। अब जैसे इस कार्बन के ऊपर अटैक किया ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। अब यहां पर आपका एक OH, इधर आपका O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O। क्लियर है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों होगा कुछ यूं कि ये वाला नेगेटिव यहां पर वापस उतरेगा और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन का ये ब्रेक होगा टुवर्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है। अच्छा, अब सुनो जरा, ये तो आपका डबल बॉन्ड O है, इधर आपका डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये OH ग्रुप, और यहां पर NH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने कंडेंस करके लिख दिया, तो ये बना। अब यहां से आपको पता है कि जो बेस है यहां पर डिल्यूट बेस है, डिल्यूट बेस का मतलब वाटर में है, तो वाटर से आपके पास क्या आएगा बेटा, H प्लस आएगा, डेट स्टेबलाइज द नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का नेगेटिव H प्लस को पकड़ेगा और नाइट्रोजन आपका न्यूट्रल होगा। क्या बनेगा, NH2 और यहां पर ये लॉन पेयर उसके। क्लियर है अभी तक? कोई मसला, कोई मसाइल? नो। अच्छा, अब इस कंपाउंड को ये देखिए आपके पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मतलब इसी को मैं लिखने का आपको तरीका बता रहा हूं ताकि आपको नजर आए कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है। ये जस्ट मैंने ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया, मतलब यहां पर देखिए ये वाला कार्बन ये है, ये वाला, ये डबल बॉन्ड और मैंने नीचे की तरफ बना दिया, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। सही है। बाकी आप वहीं पर अटैच कर दें NH2 और ये लोन पेयर। अभी तक हमने अल्फा मिथाइलिन कीटोन यूज नहीं किया, अब आप यूज करेंगे, तो यहीं पर ही मैं इसका यूज कर दूं। होगा कुछ यूं कि R प्राइम डबल बॉन्ड O, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखूं ताकि आपको फील आए। होगा कुछ यूं, ये चलिए, अब देखिए यहां पर कीटोन केमिस्ट्री होगी, ये आपका नाइट्रोजन का H2 और यहां से आपका ऑक्सीजन, ये यहां से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएंगे ये। ठीक है, और नाइट्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा। ये हम कीटोन केमिस्ट्री जब है वहां पर हम रिएक्शन करते हैं, इसका मैकेनिज्म भी है, बट मैं होगा कुछ मैं आपको बता देता हूं, आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला शिफ्ट होगा बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया होगा तो नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर होगा नेगेटिव चार्ज।
अब प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन कराओगे, नाइट्रोजन से प्रोटॉन निकलेगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, नाइट्रोजन भी आपका न्यूट्रल, ऑक्सीजन भी आपका न्यूट्रल, फिर हीट करके वाटर मॉलिक्यूल निकालें, आपके पास ये फॉर्म होगा। चलिए मैं कर देता हूँ। कुछ बच्चे परेशान हो गए कि सर ये क्या बोल दिया आपने, इतना कुछ भी नहीं है यार, सिंपल केमिस्ट्री है, ये तो आप सेकंड ईयर में भी आप पढ़ के आते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं करवा देता हूँ। यहां पर देखें, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये आपका शिफ्ट होगा बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या बनेगा, ये NH2 नाइट्रोजन है लोन पेयर दिया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जरा गौर से सुने, ये वाली कार्बन ये है, इसके साथ एक R ग्रुप, ये O नेगेटिव, ये आपका R प्राइम, सही है। अब देखो भाई, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां से प्रोटॉन निकालकर इसके ऊपर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, ये आपका OH और ये NH न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, ये आपका बनेगा NH और यहां से ये R, ये OH, ये आपका R प्राइम, क्लियर है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों जस्ट आपने हीट करना है और यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट कर देना। कैसे, यहां से हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहां पर, ये OH यहां से निकल जाएगा, तो ये OH नेगेटिव की फॉर्म में, ये H प्लस की फॉर्म में, ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। सो ये OH, अच्छा ये नाइट्रोजन, अब इसका इस कार्बन का डबल बॉन्ड, ये R प्राइम, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहां पर, उनके पीछे के ये स्टेप्स हैं, इसको आप नोट कर दें, क्लियर है। अच्छा, अब जरा गौर से सुने, अब ये आपके पास एक तरह की ना कीटो फॉर्म है, यहां से हमने इनोल फॉर्म बनानी है, सही है। ये बेसिकली कीटो फॉर्म आपके पास क्या होती है, C डबल बॉन्ड O होता है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन है तो एक तरह की कीटो फॉर्म है। हम यहाँ से इनोल फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ से कुछ होगा यूं कि ये आपके पास जो अल्फा कार्बन है, इसके पास भाई प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, मैंने एक को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो भाई ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये H प्लस को पकड़ेगा, तो आपके पास इसकी इनोल फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए जरा गौर से, और इसके पास आ जाएगा ये हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें जरा गौर से, मैं नीचे देखूं आपको नजर आ रहा है या नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, वो H प्लस ही नीचे लिखा है, क्लियर है यहां तक। चले अब मैं ऊपर से रेज करने वाला हूं, इतना नोट करें, समझ आया। ये जो अल्फा कार्बन है, यहां से हमने प्रोटॉन यहां पर शिफ्ट किया, तो डेफिनेटली इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ये वाला पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर जैसे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ने इस H प्लस को पकड़ लिया, तो यहां पर ये कीटो से कहीं ना कहीं ये आपके पास, सॉरी इसका टाटोमर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, नॉट इनॉल फॉर्म मेरे मुंह में, वो कीटोन और कीटोन केमिस्ट्री करवाई है ना, तो वो कीटो और इनॉल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इनॉल बेसिकली वो होता है जहां पर OH फॉर्मेशन हो जाती है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इनॉल फॉर्मेशन कहने के लिए, तो इनॉल फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि इसका हम टाटोमर ड्रॉ करते हैं, जो कि ये है, क्लियर है। अच्छा, इतना नोट करें, ऊपर से मैं रेज करने वाला हूं, वेरी सॉरी कि मैंने इनॉल फॉर्मेशन कह दी, इनॉल फॉर्मेशन नहीं होती। चलिए ये लाइन भी मैं रेज कर देता हूँ। अभी तक तो कई बच्चों ने कमेंट भी कर दिया होगा कि सर आपने गलती से इनॉल बोल दिया, इनॉल तो बना नहीं, चले माफी दीजिएगा। अच्छा, इसको मैं दोबारा ऊपर लिखूं, बल्ले, चल भाई तू भी रेज हो जा। अच्छा, ये NH, प्यारे बच्चों ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका R प्राइम, सही है। अच्छा, अब देखिए यहां पर होगा कुछ यूं कि नाइट्रोजन के लोन पेयर दोबारा यहां पर उतरेंगे, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज,
ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, रिंग फॉर्मेशन हुई है। गौर से सुनो, क्या करोगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर दोबारा यहां पर उतरेंगे, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है ये दोबारा इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आपकी रिंग फॉर्मेशन, कितने मेंबर रिंग बनी, 6 मेंबर बननी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा तो देखो भाई जल्दी से प्रोडक्ट बना दो। ये आपका OH, अब यहाँ पर ये O नेगेटिव भी आ गया, इसका बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। अब ये अगर सिंगल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी है, ये वाला नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के साथ बना, और नाइट्रोजन के बिल्कुल साथ वाली कार्बन के पास R है और उसके साथ वाली कार्बन के पास R प्राइम है, सही है। अच्छा अब एक चीज यहां पर गौर करें, बच्चा ये क्वेश्चन करता है, आप तो नहीं कर सकते लेकिन जब कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर यहां से इसको ये टॉटोमर बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई। मेन मकसद यहां पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लेकर आना है जो कि नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऐसा ही है ना। तो देखिए ये तो पहले ही आपके पास ये वाली कार्बन आपके पास जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखती है, तो हम डायरेक्ट बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन निकालकर इस पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता। तो उसकी रीजन ये है प्यारे बच्चों कि आप अगर डायरेक्ट बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन निकालना चाहें तो प्रोटॉन यहां से नहीं निकलेगा, प्रोटॉन फिर यहां से निकल जाएगा, ये CH3 होगा। दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस वन। अब मैं एक दफा ग्रुप के साथ आपको समझा दूं, अगर यहां पर भी CH3 है, आपने ये कहा कि हम यहां से ये ना बनाएं और इधर डबल बॉन्ड ना लेकर आए, फिर यहां से लोन पेयर नीचे ना उतारें, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट ना करें, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा फिर हम उसका अटैक करवा दें, ठीक है, हमने ये किया ना। आप ये कह रहे हैं कि बजाय ये 2 स्टेप्स करने के हम डायरेक्ट बेस का यूज करके यहां से एसिडिक प्रोटॉन निकालें और इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये डायरेक्ट फिर इस कार्बन के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर देता। तो इसकी रीजन ये है कि अगर आप बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन निकालना चाहें तो प्रोटॉन यहां से निकलेगा, बिकॉज दिस प्रोटॉन इज मोर एसिडिक देन दिस वन। उसकी रीजन ये है कि भाई ये वाले प्रोटॉन्स इनको पीछे से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, ये आपके पास क्या है मिथाइल होगा इथाइल होगा, वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये वाले प्रोटॉन आपके एसिडिक नहीं है, ये वाले प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। तो फिर GOC ये कहेगी कि जो ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है वहां से निकालो, तो आप यहां से निकाल दोगे, बट हम यहां से प्रोटॉन नहीं निकालना चाहते, मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लाना चाहते क्योंकि ये वाली कार्बन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी नहीं, तो हमने इस कार्बन का अटैक करवाना है। दैट्स व्हाई हम यहां से डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करते हैं, फिर ऊपर से नाइट्रोजन के लोन पेयर उतारते हैं ताकि ये बॉन्ड दोबारा यहां पर शिफ्ट हो तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। आई होप आपने ये बात पिक कर ली होगी कि आप बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन नहीं निकालेंगे बिकॉज दिस प्रोटॉन इज नॉट एसिडिक, ये वाले ज्यादा एसिडिक है, इनको पीछे से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से ये बेस के साथ नहीं निकलेंगे, बेस के साथ ये निकल जाएंगे। क्लियर है। तो हमें इसी वजह से इसका टॉटोमर ये ड्रॉ करना पड़ा और उसके बाद नाइट्रोजन के लोन पेयर उतारकर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो भाई ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये नाइट्रोजन इस H+ को पकड़ लेगा, तो जस्ट आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन को आपने स्टेबलाइज करना है। सो प्रोटॉन PTR रिएक्शन आप करवाएंगे, ये R प्राइम, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर ये OH ग्रुप, सही है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हैं 1 2 3, तो डेफिनेटली एक यहाँ पर क्या होगा प्रोटॉन होगा, मतलब हाइड्रोजन होगा। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करें, हीट करें और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दें, तो ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, तो ये OH नेगेटिव वो H+ की फॉर्म में निकलेगा तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर।
तो योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी, योर फाइनल प्रोडक्ट, इसको मैं इधर लिखूं ताकि ऊपर एसिड आपका, ये मैं नीचे वाला रेस कर देता हूं। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना दें, बच्चों ने तो बना भी लिया होगा। ये आर प्राइम और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो ये आपके पास बना क्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्विनोलिन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये आर और आर प्राइम कहां से आए हैं, आपके कीटोन से। चले एक आपको रिएक्शन होमवर्क क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं। तो ये आपका इसाटीन है, इसका आपने रिएक्शन करवाना है इस कीटोन के साथ, ये आपका C2H5 मतलब आपका इथाइल ग्रुप है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सही है, तो प्रोडक्ट मैं बना देता हूं, अभी तक आप बना ले। चलिए ये एसिड ग्रुप को मैं C डबल बॉन्ड OH करके लिख दूं, और यहाँ आ जाएगा C2H5 और यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। ये CH3 कहाँ से आया, ये यहाँ से, और C2H5 कहाँ से आया, यहाँ से। सही है, तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होंगे, बट आपका जो मेन क्विनोलिन बनती है वो है 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया। अब यार जो ग्रुप आएंगे वो आप लगा कर वहां पर अटैच कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि रेट्रो, मतलब आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए और कहा जाए कि ये वाले प्रोडक्ट बना दें, तो अपना स्टार्टिंग मटेरियल किस तरह से चूज करेंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि यार 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से मेथड में आता है, फिट्जिंगर सिंथेसिस में। ठीक है, हाँ, तो जहां भी आपको क्विनोलिन में 4th पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आए तो झट से आप इस मेथड का यूज करेंगे, इसाटीन को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, ये तो बन जाएगा। अब ये वाले ग्रुप्स आपने डिसाइड करने हैं, तो भाई एक तरफ आप CH3 ले लें, दूसरी तरफ आप C2H5। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन का डायरेक्टली साथ कार्बन होगी वो आप कार्बोनाइल के साथ वाली कार्बन जो होगी वो वाला ग्रुप रखेंगे, और जो दूसरी साइड पर आपका ग्रुप होगा वो आपका डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। तो अपने टारगेट मटेरियल से अपने स्टार्टिंग मटेरियल भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सही है, तो इसके लिए थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा। हमारा काम यहाँ पर जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स देना है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। इस पर आप 2, 3, 4 जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कीटोन्स ले सकते हैं, बस यही फर्क आएगा, R1 R2 जो है आपका ये ग्रुप से चेंज होंगे, बाकी सारा मैकेनिज्म तो आपका क्या है, एज इट इज ही रहेगा। सही है, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। क्विनोलिन की लास्ट सिंथेसिस रह गई है मेथोकोहन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। फिर हम क्विनोलिन की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर वाइंड अप, खत्म, बाय बाय, टाटा। सही है, हाँ, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई नया हम सीरीज लेकर आएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।